नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 205 लोग पॉजिटिव, एक की गई जान। जानिए पूरी डिटेल्स। हिमाचल में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 205 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से 200 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में कोरोना संक्रमित की जान गई। ये मौत का कांगड़ा जिले में 70 वर्षीय पुरुष की हुई। हिमाचल में आज दिन तक 2,14,004 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी तरह से आज तक 2,08,609 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,588 पहुंच गया, जबकि प्रदेश में इस समय 1788 एक्टिव केस मौजूद हैं। सीएम जयराम ने रामपुर में याद किए वीरभद्र सिंह। बागवानी मंत्री के बयान पर कही ये बात। सीएम जयराम ठाकुर गुरुवार को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रामपुर क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगातें दी। जयराम ठाकुर ने 81 करोड़ रुपए की लागत से 18 विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस दौरान बीजेपी मंडल रामपुर द्वारा रखी गई मांगों में से अधिकतर को पूरा किया। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर मंच से स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद कराना नहीं भूले। उन्होंने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके मन में पूर्व सीएम के लिए हमेशा से विशेष आदर रहा है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने सेब के गिरते दामों के बीच बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की अजीबोगरीब क्रेट में सेब बेचने की सलाह पर कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से हालात और परिस्थितियों को देखते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि बागवानों को राहत देने के लिए सरकार रास्ता तलाश रही है। बागवानों को लाभ देने के लिए सरकार सीए स्टोर के निर्माण पर भी बल दे रही है। कुलदीप राठौर बोले, शाह ने चाय पकौड़े बेचने को कहा तो महेंद्र क्रेट में सेब बेचने की दे रही सलाह। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बागवान विरोधी हैं। उन्हें महकमे की समझ नहीं। मंत्री की ओर से क्रेट में सेब बेचने को लेकर दिया गया बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं कि कोई बागवान सेब की ट्रे लेकर सड़क किनारे बैठकर अपनी फसल बेचे। उन्होंने बागवानी मंत्री को अपने इस बयान के लिए बागवानों से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अमित शाह चाय और पकौड़े बेचकर बेरोजगारी को दूर करने की बात करते हैं, उसी तर्ज पर अब महेंद्र सिंह भी क्रेट में सेब बेचने को कह रहे हैं। पीजी कोर्स की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 14 सितंबर से एमए एजुकेशन की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी डिग्री कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर 1 अक्टूबर से पीजी की कक्षाएं शुरू करना चाहता है। जारी अधिसूचना के मुताबिक पीजी कोर्स की काउंसलिंग 13 सितंबर से शुरू होगी। 13 से 15 सितंबर तक एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री, एमएससी गणित और फिजिक्स की काउंसलिंग होगी। 16 से 18 सितंबर तक एमएससी भूगोल, एमकॉम, एमए इंग्लिश, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, परफॉर्मिंग आर्ट, एमए ग्रामीण विकास, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, एमए संस्कृत, योग, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होगी। एचपीयू ने एमए एजुकेशन के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। ये परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू होंगी। पीपीएड के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 14 सितंबर से शुरू होंगी। 8 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम। 3 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में शुक्रवार सुबह 11:30 बजे तक बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। वहीं राजधानी शिमला में कसुम्पटी में देवनगर स्थित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के कार्यालय के नजदीक सड़क किनारे पार्क 3 गाड़ियां चट्टाने गिरने से चकनाचूर हो गईं। सुबह के समय हुए इस हादसे के बाद सड़क पर भी पत्थरों का ढेर लग गया। इसके चलते करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक वन वे रहा। वाहन मालिक सड़क किनारे सुरक्षित जगह समझकर गाड़ियां खड़ी करके गए थे। सीएम जयराम बोले, बागवानों को राहत देने का रास्ता तलाश रही सरकार। सेब के गिरते दामों के बीच बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की अजीबोगरीब क्रेट में सेब बेचने की सलाह पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से हालात और परिस्थितियों को देखते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बागवानों को राहत देने के लिए सरकार रास्ता तलाश कर रही है। बागवानों को लाभ देने के लिए सरकार सीए स्टोर के निर्माण पर भी बल दे रही है। ठियोग की पराला मंडी में सीए स्टोर का शिलान्यास किया गया है। ये अगले सीजन तक बनकर तैयार हो जाएगा और बागवानों को इसका लाभ मिलेगा। चंबा में तीसा पुल के पास खाई में गिरी पिकअप, 3 की मौत।
तीसा पुल के पास बुधवार देर रात 2 बजे पिकअप के 150 मीटर गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में नसीम मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, मौसमदीन पुत्र अकल बेग निवासी गांव कुठेक डाकघर खुशीनगर और अशरफ मोहम्मद पुत्र गुलाम रसूल निवासी गांव कुलुंडा डाकघर गनेट की मौत हुई। उक्त लोग अमृतसर से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि गाड़ी चला रहा नसीम अचानक नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ। एक आईपीएस और 8 एचपीएस पुलिस अफसरों की नियुक्ति और तबादला आदेश जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विजिलेंस ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दूसरे ही दिन ब्यूरो में 4 पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा चार्जशीट और अन्य मसलों पर मुख्यमंत्री और एडीजीपी विजिलेंस एसपी सिंह की मंत्रणा के बाद ब्यूरो में ये फेरबदल हुआ। एक आईपीएस और 8 एचपीएस अधिकारियों को पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई। 4.5 किलो चरस और 4 लाख कैश के साथ 3 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने मंडी के 3 युवकों को 4 किलो 682 ग्राम चरस और 4.29 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंगल में नशा माफिया को पकड़ने के लिए नाका लगाया था। राकेश पठानिया बोले, खेल नीति तैयार रहे, अनुराग ठाकुर से चर्चा के बाद होगी लागू। हिमाचल प्रदेश के युवा सेवाएं और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश की नई खेल नीति बनकर तैयार है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से चर्चा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राकेश पठानिया ने कहा कि नई खेल नीति में स्नो स्पोर्ट्स और विंटर ओलंपिक को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कुश्ती, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग व एथलेटिक्स पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इन खेलों में प्रतिभाओं की खोज कर प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। अब स्कूल से ही विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी। प्रतिभावान बच्चों को अकादमी में तराशा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार से की बदसलूकी, जड़े थप्पड़, जाने पूरा मामला। हिमाचल के एक सरकारी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपने ही ऑफिस के अधिकारी से झगड़ा किया और फिर उसे थप्पड़ जड़ दिए। मामला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का है। यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मी पिछले 1 माह से अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर था, जिसको लेकर जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उससे इस बारे में पूछा तो चतुर्थ श्रेणी कर्मी भड़क गया और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करने लगा। यही नहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंगूठे पर भी दांतों से काट दिया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। हिमाचल में जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर चली लाठियां, कई घायल, क्रॉस केस दर्ज। हिमाचल में जमीनों को लेकर लड़ाई झगड़े आम हो गए हैं। इन झगड़ों में तलवारों, बंदूकों का भी प्रयोग होने लगा। ताजा मामला हिमाचल के खेल मंत्री राकेश पठानिया के गृह क्षेत्र नूरपुर विधानसभा के तहत आते मलकवाल से सामने आया, जहां ऐसे भी जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गई। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। डिपुओं में मिलने वाले सरसों के तेल पर 30 रुपये अनुदान देगी सरकार। सरकारी डिपो से सस्ता राशन लेने वाले प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार ने राहत दी। प्रदेश सरकार ने डिपुओं के माध्यम से मिलने वाले सरसों के तेल पर दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाया। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दी। उपचुनाव से पहले राणा की दहाड़, तैयारी पूरी करके आई सरकार। प्रदेश सरकार बताए कि हिमाचल उपचुनाव में किन किन मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी पर इनसे बात नहीं होगी। फिर किन नए शगुफों को लेकर कोई नई खोज की, ये बातें सुजानपुर के विधायक एवं फतेहपुर चुनाव पर्यवेक्षक राजेंद्र राणा ने कही। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।